बाद सुबह के समय मुंह से दुर्गंध आना आम बात है, क्योंकि ऐसा रात भर मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया के रिएक्शन के कारण होता है। यह कुल्ला करने या ब्रश करने पर सही हो जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से दुर्गंध नहीं जाती है या दिन भर बनी रहती है। ऐसे मामले बच्चों के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि बात सामान्य नहीं है। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार मुंह की दुर्गंध या सांस में बदबू का कारण ओरल हाइजीन का ध्यान न रखना, ज्यादा दुर्गंध वाले खाद्यों को खाना या फिर ड्राई माउथ आदि हो सकता है। इनको कुछ बातों का ध्यान रखकर ठीक किया जा सकता है। वैसे तो आमतौर पे माना जाता है कि मुंह की साफ सफाई के अभाव में मुंह से बदबू आती है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि यह समस्या सिर्फ मुंह या दांतों के लिए नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप धूम्रपान नहीं करते हैं और अपने मुंह की साफ सफाई भी ढंग से करते हो, लेकिन फिर भी आपके मुंह से बदबू आती है, तो समझिए कि शरीर में कोई गड़बड़ है। इन चीजों को कर हम इसका ध्यान रख सकते हैं। तो इन वजहों से ये दिक्कतें आती हैं। मुंह की साफ सफाई न रखना। अगर बच्चे के मुंह से बदबू आ रही है तो इसका सबसे मुख्य और आम कारण होता है मुंह की स्वच्छता को बरकरार न रख पाना। अगर आपके बच्चे रोजाना ब्रश करने की बजाय कभी कभार ब्रश करते हैं और कभी कभार छोड़ देते हैं, तो इनसे उनके दांतों में लगी प्लक अच्छे से निकल नहीं पाती है। असल में दांतों की पूरी तरह से सफाई न करने पर बचा हुआ खाना दांतों, जीभों या मसूड़ों से चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से मुंह में बैक्टीरिया गंदी बदबू उत्पन्न करने लगते हैं। क्या करें? इस समस्या से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा रोजाना दिन में 2 बार ब्रश अवश्य कर रहा हो। वह जब भी खाना खाए तो अपने मुंह से अच्छे से कुल्ला करके साफ करें। ड्राई माउथ। अगर आपका बच्चा लगातार अंगूठा या कोई उंगली चूसता रहता है तो इससे उनका माउथ ड्राई हो सकता है। इससे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर मुंह में सलाइवा की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पाती है तो उसके कारण माउथ की ड्राइनेस और अधिक बढ़ जाती है। इस कारण गंदी बदबू आना आम हो जाता है। जीभ पर बैक्टीरिया। मुंह के अंदर जीभ ही ऐसा स्थान होती है जहां बैक्टीरिया रुकते हैं। अगर बच्चों के दांतों में डेंचर लगे हैं तो इसके कारण भी प्लाक जमा हो सकती है। इससे भी आपके बच्चे के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ सकती है। क्या करें? बच्चों को ब्रश करने के साथ साथ जीभ को साफ करना भी अच्छे से सिखाएं। आप ब्रश या फिर प्लास्टिक के किसी क्लींजर का प्रयोग जीभ साफ करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की जीभ पे जमी सफेद परत भी उतर जाती है। मुंह से सांस लेना। जब बच्चे को जुकाम होता है, जब उनकी नाक बंद होती है, तो वो अक्सर मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने पर पर्याप्त सलाइवा नहीं बन पाता है, जिस कारण माउथ ड्राई की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसके कारण मुंह से बदबू आ सकती है। क्या करें? आपको बच्चे के मुंह से सांस लेने के कारण के बारे में पता करना चाहिए। अगर उसे कोई समस्या हो रही हो तो आपको सबसे पहले वह समस्या हल करनी चाहिए। ओरल इन्फेक्शन। अगर आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं तो इससे उन्हें मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस कारण भी उनके मुंह से अजीब सी स्मेल आ सकती है। क्या करें? इन्फेक्शन के केस में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बहुत बार बच्चे किसी दवाई का सेवन कर रहे होते हैं या उनको टॉन्सिल होता है, तब भी इस प्रकार की दुर्गंध मुंह से आ सकती है। आपको अपने बच्चे को प्रॉपर ओरल हाइजीन सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।